स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अहम मरहला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद रहे। मुलाकात बर्किंस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर हुई। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ, जबकि JD वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर फील्ड मार्शल से गले मिले। पाकिस्तान की मेज़बानी में लेह लियासिन समिट की तकरीब ईरान से अब्बास इराक़ची, बाक़र कालिबाफ और इस्माइल बकाई शरीक। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान बिन जासिम अल सानी भी शरीक हुए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमनी पेशरफ्त का आगाज़। बर्किंस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होंगे। मुज़ाकरात 4 फरीकी फॉर्मेट में मुनक़िद होंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर के वफूद बतौर सालिस मौजूद होंगे। मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर के बाद ईरानी वक्त के सालिसों से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमजहत शख्सियत का एक और पहलू नुमाया। बर्किंस्टॉक आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से जर्मन ज़बान में बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। मुआहदा न होने पर टोल आयद कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कि 60 रोज़ की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी अब नए हरमस में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल टैक्स आयद कर सकता है। टोल टैक्स लगाने का हक सिर्फ अमरीका को है। अमरीका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक की लेने के बान करार दिया है। लिखकर दे चुके हैं, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात के मुस्बत समरात और कामयाबियां जल्द सामने आएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पुरुम्मीद। कहा, अहम सिफारती पेशरफ से $6 अरब के असासों की वापसी का रास्ता हमवार हो गया। मुज़ाकरात पर सबसे ज़्यादा एतराज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को है। मुआहदे की तमाम शिक़ें ईरान के मुफाद में हैं। पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती कोशिशों से जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ी सिफारती कामयाबी का आलमी एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की कलीदी सालसी पर आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत को अमल का मरकज़ी किरदार करार दिया गया। आलमी शख्सियात और साबिक़ अमरीकी बरतानवी उहदेदारान ने पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली और फैसला कुन करार दिया। ईरान ने इजरायली हमलों के रद्द-ए-अमल में आबने हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी एलानिये में कहा गया कि कोई भी जहाज़ आबने हुर्मुज़ के करीब ना आए, वरना नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। ईरानी फौजी कमान का कहना है कि दुश्मन की वादा खिलाफी के जवाब में पहला कदम उठाया गया। जारियत जारी रही तो मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अपनी फौज को रोकना भी ढकोसला निकला। जंगबंदी मुआहदे और अमरीका के मना करने के बावजूद इसराइल की हठधर्मी जारी है। लबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले किसी तौर रुकने में नहीं आ रहे। ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 50 अफराद शहीद। सहमर और अल रशीदिया के इलाकों को निशाना बनाया गया।
ऐवान में फौज पर तनकीद करता रहा हूँ, मगर ये सिलसिला कहीं रुकना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में नए ज़ाब्ता अखलाक की तश्कील का मुतालबा। कहा, जनाब स्पीकर, पार्लिमान को वीगो डालों से बचाएं, पाबंदी लगाएं, वीगो डाले पार्लिमान के अहाते में दाखिल ना हो। वुज़रा ही के साथ नहीं, आम सड़कों पर भी वीगो डालों पर पाबंदी लगनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि जब हम इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे होती है, जब अपोजिशन में होते हैं तो पुलिस पीछे होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल का नोटिस ले लिया। मुतनाज़ा शिकों के जायजे के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कमेटी के सरबरा मुकर्रर। शहरी रहमान, शिजा फातिमा, अहद खान चीमा, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और माहिरीन भी शामिल। मुतल्लका मुतनाज़ा शिकों पर नज़रसानी होगी। कमेटी को जल्द सिफारिशात पेश करने की हिदायत जारी। मोबाइल फ़ोन पर भारी टैक्सेस के खिलाफ कौमी असम्बली की खजाना कमेटी बरहम। कमेटी अरकान हिना रब्बानी खर, बिलाल अजहर क्यानी और जावेद हनीफ का आवाम को रिलीफ ना मिलने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FBR और PTA किस्तों में टैक्स लेने का मंसूबा लाए। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर की हिदायत। मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस की शरह 41% तक पहुँच चुकी। फ़ी मोबाइल टैक्स 1,500 से बढ़ाकर 1,41,500 रुपये तक हो जाता है। दरामद शुदा फ़ोन से 37 अरब रुपए का टैक्स वसूल होता है। सिर्फ एप्पल कंपनी के फ़ोन से 21 अरब रुपए टैक्स मिलता है। FBR की कमेटी में ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला बनाने का हतमी फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो सरदारी का अमजद एडवोकेट से टेलीफोन पर राब्ता। बिलावल भुट्टो सरदारी ने नामजद वज़ीर आला को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी और अवाम के आईनी माशी हुकूक पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद से मुताल्लिक अहम हिदायत जारी कर दी। पे जितनी भी माँ बहनें हैं, मैं उन सबसे तमाम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कराची में मोटरसाइकिल पर खवातीन के सामने नाजेबा हरकत करने वाला पकड़ा गया। मुल्जिम अरसलान अहमद को जोहराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वीडियो बयान में माफ़ी भी मांग ली। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। कराची में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद होने से मुसाफिर रुल गए। 7,000 से ज़ायद बसें, मिनी बसें और कोचेस अड्डों पर मौजूद। रिक्शे वालों ने शहरियों से मुंह मांगे किराए वसूल करना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। हुकूमत ई चालान के जुर्माने कम करे तो हड़ताल ख़त्म करने को तैयार है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मौक़िफ़। स्कूल में 10 साला बच्ची से ज्यादती के मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में नमूने ना मिलने या मुकदमे में 3 दिन की ताख़ीर से केस खत्म नहीं होता। स्कूल इंतजामिया ने मामले को छुपाने की कोशिश की थी। अदालत के रिमार्क्स।
साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं सालगिरह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का वालिदा को खराज अकीदत। कहा कि शहीद बीबी चारों सूबों की जंजीर थीं, जिला वतनी के बावजूद आमरीत के खिलाफ खड़ी रहीं। उनका मिशन जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत करना था। पीपल्स पार्टी अपने शहीद कायदीन के विजन के मुताबिक हर पाकिस्तानी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इंसाफ का मिशन जारी रखेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहा, शहीद बीबी ने मुश्किल तरीन हालात में भी जमहूरी इक़्तिदार का अलम बुलंद रखा। मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन की सियासी क़यादत के लिए तारीख़ी मिसाल कायम की। मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, फर्स्ट वुमेन बैंक और वुमेन पुलिस स्टेशन जैसे इदारे बेनज़ीर भुट्टो ने दिए। कनकोट में एक हफ्ता कबल मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 10 साला बच्ची बाजियाब न हो सकी। बुरसा का SSP ऑफिस कश्मोर के सामने एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में शरीक खवातीन ने कलाम पाक उठाकर दुहाई दी। पुलिस बच्ची की बाजियाबी के बजाय धमकियां देती है। इंतकामी कार्रवाई के तौर पर रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खानदान का इल्ज़ाम। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी का नया बाब। पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। चीनी मालियाती इदारों के आला सतह के वफ़द की चेयरमैन SECP से अहम मुलाकात हुई। सरमायाकारी के फ़रोग़, नई मालियाती मसनूआत और सरहद पार फंड के इजरा पर पेशरफ्त। चीन की स्ट्रेटेजिक कंपनीज की तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तिफाक। इस्लामाबाद में कुदरती आफात से निमटने के लिए प्रोमोटिंग रेसिलेंट प्रिपेयर्डनेस के रोड मैप और हिकमत अमली का बाकायदा आगाज हो गया। हुकूमत, निजी शोबा, तालीमी इदारे, सिविल सोसाइटी, मीडिया एक कौमी प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो गए। तकरीब में NDMA, विफाकी सूबाई हुकाम, बोल TV और रेस्क्यू 1122 समेत माहिरीन ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।